गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड को हम देख रहे हैं। कल हमने देखा है कि श्री रामचंद्र जी सीता माता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, सुग्रीव की सेना के साथ और विभीषण के मंत्रियों के साथ ये पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। तो कल हमने 68 सर्ग संपूर्ण कर लिए थे। आज हम 69वें सर्ग से प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें आ रहा है पुष्पक विमान द्वारा स्थानों का निरीक्षण करते हुए अयोध्या की ओर गमन। अनुज्ञातं तु रामेण तद्विमाननुत्तमं हंसयुक्तं महानादं उत्पपात विहायसम्। श्री राम की आज्ञा पाकर हंसों से युक्त वह उत्तम विमान बड़ा शब्द करते हुए उड़कर आकाश में पहुंचा। अब हंस तो पक्षी है, उड़ता है, तो यहाँ पर ये देखना है कि हंसों से युक्त मीन्स जो पुष्पक विमान था उसके आगे हंस लगे होंगे या हंसों की सहायता से उड़ता होगा। यही है, क्योंकि अनुज्ञातम तु रामेण तद विमानम अनुत्तमम उत्तमम हंस युक्तम महानाद। महानाद, नाद कहते हैं आवाज करने को, महानाद करता हुआ, बहुत जोर से आवाज करता हुआ हंसों से युक्त वो आकाश में पहुंचा। पातयित्वा तच्चक्षुषु सर्वतो रघुनंदनः अब्रवीण मैथिलीं सीतां रामः शशि निभाननाम्। उस समय श्री राम ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर चंद्रमुखी सीता से कहना आरंभ किया। कैलाश शिखराकारे त्रिकूट शिखरे स्थितां लंकामीक्षोद्वैदेही निर्मितां विश्वकर्मणां। विश्वकर्मा के द्वारा बनाई हुई, विश्वकर्मणा तीसरी विभक्ति आ गई ना, तो जिसके द्वारा, हे वैदेही, कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित इस लंका नगरी को देखो। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर स्थित ये ऐसे दिख रही है मानो कैलाश शिखर के ऊपर बनी हुई है। जो लंका है वो त्रिकूट पर्वत के ऊपर बनी हुई है। जैसे हम त्रिकूट पर्वत, तो उनको भी वैष्णो देवी माता का भी बोलते हैं ना, कि जो स्थान है वो त्रिकूट है। जिस पर्वत की 3 चोटियां होती है उसको त्रिकूट बोल देते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि मानो कैलाश शिखर के ऊपर बनी हुई लंका है। एतदायोधानं पश्य मांस शोणित कर्दमं हरिणाम राक्षसानां च सीते विषसनं महत्। देखो यह समर भूमि है, ये युद्ध भूमि है, जहां पर असंख्य राक्षसों और वानरों का वध हुआ है और जहां पर मांस और रक्त का कीचड़ हो रहा है। मांस और रक्त का कीचड़ तो होगा ही जब इतना वध चलेगा। तो एतत्तु दृश्यते तीर्थम समुद्रस्य वरानने यत्र सागरमुत्तीर्य तां रात्रिं मुषिता वयम्। हे वरानने, यह समुद्र का वह दक्षिणी तट है जहां हम लोग समुद्र को पार करके उस रात टिके थे। तो जैसे हम किसी को लेके जाते हैं तो श्री राम सीता माता को सारा विवरण दे रहे हैं, हम कहाँ उतरे थे, ये युद्ध भूमि थी, ये लंका है, तो सारा उनको बता रहे हैं। एष सेतुर्मया बद्धः सागरे सलिलर्णवे तव हेतुर्विशालाक्षी नल सेतु सुदुष्करः। हे विशालाक्षी, खारे जल से पूर्ण इस समुद्र पर मेरे द्वारा बंधवाए गए इस पुल को देखो। वो जो पुल का निर्माण नल और नील ने किया था उसको भी श्री राम दिखा रहे हैं। सेतु बंधन का यह दुष्कर कार्य नल ने तुम्हारे लिए किया था। एतत्तु दृश्यते तीर्थं सेतु बंधिति ख्यातम् अत्र पूर्वं महादेवः प्रसादं करोद्विभुः अत्र राक्षराजोऽयम् आजगाम विभीषणः। यह समुद्र का दूसरा किनारा उत्तर तट दिखाई दे रहा है जो सेतु बंध के नाम से प्रसिद्ध है। यह वह स्थान है जहां पर सर्वव्यापक देवों के देव महादेव परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा की थी, जिसके सहाय और प्रेरणा से हम समुद्र पर पुल बांधकर तुझे ले आए। तो सीता माता को वो स्थान भी दिखा रहे हैं कि जब एक उत्तरी किनारा भी दिखा दिया और दक्षिणी किनारा भी दिखा दिया। यह वही स्थान है जहां पर राक्षसेश्वर विभीषण मुझके आकर मिले थे।
एषा सा दृश्यते सीते किष्किन्धा चित्रकानना सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र बाली मया हतः। हे सीते, देखो यह चित्र विचित्र उद्यानों से युक्त किष्किंधा नगरी है। यह रमणीक पुरी सुग्रीव की राजधानी है और यहाँ पर मैंने बाली को मारा था। अथ दृष्ट्वा पुरीं सीता किष्किन्धां बालिपालिताम् अब्रवीत् प्रशितं वाक्यं रामं प्रणय साध्वसा। बाली द्वारा पालित किष्किंधापुरी को देख सीता ने सुग्रीव के साथ श्री राम के प्रणय बंधन का विचार कर नम्रता पूर्वक श्री राम से कहा, सुग्रीव प्रिय भार्याभि तारा प्रमुक्तो नृप अन्येषां वानरेन्द्राणां स्त्रीभिः परिवृता हि अहम् गन्तुमिच्छे सह अयोध्यां राजधानीं त्वया अनद्य। हे राजन, हे निष्पाप, मेरी इच्छा है कि मैं सुग्रीव की तारा प्रमुख प्रिय स्त्रियों एवं वानर सेनापतियों की स्त्रियों को साथ लेकर सहभाव पूर्वक आपकी राजधानी अयोध्यापुरी में प्रवेश करूं। सुग्रीव की पत्नी तारा, उसको और प्रमुख स्त्रियों और वानरों की पत्नियों को लेकर के मैं अयोध्या जाना चाहती हूँ, ऐसा सीता जी ने बताया जब जो पुष्पक विमान था किष्किंधा नगरी के ऊपर से निकला। एवमुक्तोऽथ वैदेह्य राघवा प्रत्युवाच ताम् एवं स्त्वीति किष्किन्धां प्राप्य संस्थाप्य राघवः विमानं प्रेक्षय सुग्रीवं वाक्यमेतदुवाचः ब्रूहि वानर शार्दूल सर्वान् वानर पुंगवान् स्वदार सहिता सर्वे योध्यां यान्तु सीतया तथा त्वमपि सर्वाभिः स्त्रीभिः सह महाबल। जब सीता ने ऐसी इच्छा प्रकट की तब श्री राम ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। किष्किंधा पहुंचकर श्री राम ने विमान को वहां ठहरा दिया और सुग्रीव की ओर देखकर कहा कि हे वानर राज, तुम समस्त वानर श्रेष्ठों से कह दो कि वे सब अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर सीता के साथ अयोध्या चले, और हे महाबली, तुम भी अपनी समस्त स्त्रियों को साथ लेकर अयोध्या चलो। अभी त्वरस्व सुग्रीव गच्छामः पल्लवेश्वर एवमुक्तस्तु सुग्रीवो रामेनिति तेजसा वानराधिपतिः श्रीमांस्तैश्च सर्वैः समावृतः प्रविश्यान्तः पुरं शीघ्रं तारामुद्वीक्ष्य सोब्रवीत्। हे वानरराज, इस कार्य को शीघ्र कर डालो क्योंकि हमें यहाँ से अभी चल देना है। जब अमित तेजस्वी श्री राम ने सुग्रीव से यह कहा तब श्रीमान वानरराज सब वानरों को साथ ले शीघ्र अपने अंतःपुर में पहुंचे। वहां उन्होंने तारा को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय त्वं सह नारीभिः वानराणां महात्मनां राघवेनभ्यनुज्ञाता मैथिली प्रिय कामयया त्वमभिगच्छामो गृह्ये वानर योषितः अयोध्यां दर्शयिष्यामः सर्वा दशरथ स्त्रियः। हे प्रिय, श्री राम की आज्ञा से और सीता जी की प्रसन्नता के लिए तुम वानर सेनापतियों की पत्नियों को साथ लेकर तुरंत हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अयोध्या के दर्शन कराएंगे। देखो, तब भी अयोध्या के दर्शन के लिए लोग आते थे और महाराज दशरथ की सभी स्त्रियों को भी दिखलाएंगे। सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा तारा सर्वांग शोभना आहूय च ब्रवीत् सर्वा वानराणां तु योषितः। सर्वांग सुंदरी तारा ने सुग्रीव के इन वचनों को सुन समस्त वानर स्त्रियों को बुलाकर उनसे कहा, सुग्रीवेनभ्यनुज्ञाता गन्तुं सर्वैश्च वानरैः मम चापि प्रियं कार्यम् अयोध्या दर्शनेन च।
तारा क्या बोलती है कि आप भी अपनी उन वानरों की पत्नियों को कि आप भी अपनी पत्नियों को साथ लेकर अयोध्या चले, अयोध्या दर्शन से मैं भी आपके साथ प्रसन्नता लाभ कर लूंगी। प्रवेशम चापि रामस्य पौरजानपदैः सह विभूतिं चैव सर्वासां स्त्रीणां दशरथस्य च। वहां पहुंचकर हम भी पूर्ववासियों और जनपदवासियों के साथ श्री राम के अयोध्या प्रवेश और महाराज दशरथ की सब रानियों के ऐश्वर्य को देखेंगे, क्योंकि महाराज दशरथ पूरी, पीछे हमने देखा था ना, पूरी धरती के राजा थे, तो उनका ऐश्वर्य देखेंगे, उनका वैभव देखने के लिए लोग आते थे। तारया च अभ्यनुज्ञातः सर्वा वानर योषितः नेपथ्यं विधि पूर्वेण कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् अध्यारोहन् विमानं तत् सीता दर्शनाकांक्षया। तारा की आज्ञा पाकर वे सब स्त्रियां वस्त्र अलंकार आदि से यथाविधि समअलंकृत होकर आ गई और विमान की प्रदक्षिणा कर सीता के दर्शन की अभिलाषा से झटपट उस पर चढ़ गई। तो अभी भी ऐसा है कि जैसे साउथ में जाते हैं तो बहुत से जैसे गाड़ी में बैठते हैं तो उससे पहले उसकी प्रदक्षिणा कर लेते हैं, या सम्मान होता है, जैसे हम उस पे सवार हो रहे हैं, उस पे हम जा रहे हैं, तो एक तरह से प्रणाम है। तो उन्होंने भी पहले जो विमान था उसकी प्रदक्षिणा करी और फिर विमान पर चढ़ गई। ताभिसौतिथ्यं शीघ्रं विमानं प्रेक्ष्य राघवः ऋषिमुख समीपे तु वैदेहीं पुनर्ब्रवीत। तब वह विमान तारा आदि वानर स्त्रियों को लेकर ऊपर उठा और आगे चल पड़ा। उस विमान को आकाश में उड़ता देख और ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुंच श्री राम ने पुनः सीता से कहा, दृश्यते सौ महान सीते स विद्युदिवतो यदः ऋष्यमूको गिरिश्रेष्ठा कांचनैर्धातुभिर्वृतः। ये सीते, यह पर्वत श्रेष्ठ जो महान ऋष्यमुख पर्वत है, इसमें स्वर्ण आदि चमकने वाली धातुएं पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए यह विद्युत वाले बादल की भांति दिखाई देता है। जैसे बादलों में बिजली चमकती है, वैसे ऋषिमुख पर्वत पर भी स्वर्ण आदि चमकने वाली धातुएं हैं, इसलिए ये चमकता हुआ पर्वत दिखता है। अत्र अहम वानरेन्द्रेण सुग्रीवेन समागतः सम्यश्च कृतः सीते वधार्थम बालिनो मया। इसी स्थान पर सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता हुई थी और यही मैंने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की थी ऋषिमुख पर्वत पर। एषा सा दृश्यते पंपा नलिनी चित्र कानना त्वया विहीनो यत्रहं विललाप सुदुःखितः। यह रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों से पूर्ण वनों के बीच में पंपा सरोवर दिखाई दे रहा है। पंपा सरोवर पे कौन मिला था जी? श्री राम जी से पंपा सरोवर पर कौन मिला था? सबसे पहले जब सुग्रीव के पास गए तो हनुमान जी मिले थे पंपा सरोवर पर। वहीं पर मैंने तुम्हें वियोग से अत्यंत दुखी होकर विलाप किया था तुम्हारे लिए। सीता जी को श्री राम बोल रहे हैं। अस्यास्तीरे मया दृष्टा शबरी धर्मचारिणी अत्र योजन बाहुश्च कबंधो निहितो मया। इसी सरोवर के तट पर धर्मचारिणी शबरी से मेरी भेंट हुई थी। पंपा सरोवर के तट पर शबरी से भेंट हुई थी और इसी जंगल में मैंने विशाल भुजाओं वाले कबंध को मारा था। दृश्यते च जनस्थाने सीते श्रीमान वनस्पतिः यत्र युद्धं महत्वृत्तं तव हेतोर्विलासिनी रावणस्य नृशंसस्य जटायोश्च महात्मनः। श्री राम क्या कह रहे हैं? हे सीते, यह देखो, यह जटायु का निवास स्थान है। जटायु ने तो सीता माता के बारे में बताया था, शोभायमान वट वृक्ष है। हे विलासिनी, यहीं पर तुम्हारे लिए महात्मा जटायु के साथ रावण का घोर युद्ध हुआ था। खरश्च निहितो यत्र दूषणश्च निपातितः
त्रिशिराश्च महावीर्यो मया बाणैर्जिहग्गहि। यह वह स्थान है जहां पर मैंने अपने सीधे जाने वाले बाणों से खर, दूषण और महाबली त्रिशिरा का वध किया था। जटायु के निवास स्थान पर, जहां पर जटायु और रावण का पहले युद्ध हुआ था, वहीं पर श्री राम कह रहे हैं मैंने खर, दूषण और महाबली त्रिशिरा का वध किया था। एतदाश्रमम् अस्माकं वरवर्णिनी पर्णशाला तथा चित्रा दृश्यते शुभ दर्शने। हे सुंदरी, यह हमारा आश्रम स्थान पंचवटी है। पंचवटी के भी मैंने दर्शन किए। अभी भी वो कुटी है नीचे, अब तो उन्होंने पक्की बना दी है, धरती से काफी नीचे जाके है पंचवटी में। डर लगता है एक बार तो इतना नीचे जाने में, जैसे ऐसा समझे हम कि धरती से 2 कमरों के जितना नीचे जा करके है। 3 कमरे बने हुए थे, एक में कह रहे थे कि उनका निवास स्थान था, एक रसोई थी और एक लक्ष्मण जी का कमरा कुटिया थी। तो श्री राम जी बोले, हे सुंदरी, यह हमारा आश्रम स्थान पंचवटी है। हे शुभ दर्शने, इस आश्रम में हमारी पर्ण कुटी अब भी वैसी ही मनोहर और सुंदर बनी हुई है। एषा गोदावरी रम्या प्रसन्न सलिला शिवा अगस्त्यस्य आश्रमो ह्येष दृश्यते पश्य मैथिली। यह मनोहर और निर्मल जल वाली गोदावरी नदी है। हे मैथिली, यह अगस्त्य का आश्रम दिखाई पड़ रहा है। वो कावेरी था जो अगस्त्य मुनि ने जिनको अपने कमंडल में ले लिया था, लेकिन ये गोदावरी नदी है, उसके तट पर महर्षि अगस्त्य का आश्रम था। वैदेही दृश्यते चात्र शरभंगाश्रमो महान अस्मिन् देशे महाकायो विराधो निहितो मया। हे वैदेही, यह शरभंग का विशाल आश्रम दिखाई दे रहा है। इसी स्थान पर मैंने विशाल शरीरधारी विराध नामक राक्षस का वध किया था। एते ही तापसावास दृश्यन्ते तनु मध्य में अत्रि कुलपतिर्यत्र सूर्य वैश्वानर प्रभव अत्र सीते तव त्वया दृष्टा तापसी धर्मचारिणी। हे तनु मध्य में, पतली कमर वाली को बोलते हैं। ये तपस्वियों के आश्रम दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं में कुलपति अत्रि रहते हैं जो सूर्य एवं अग्नि के समान महातेजस्वी हैं। यहीं पर धर्मचारिणी और तपस्विनी अनुसुया से तुम्हारी भेंट हुई थी। अनुसुया से भेंट हुई थी ना, तब अनुसुया माता ने सीता माता को कुछ वस्त्र आदि और कुछ और भेंट किए थे और कुछ उपदेश किया था। ये स्थान भी मैंने विजिट किया था। ये चित्रकूट के पास पड़ता है स्थान, तपस्विनी अनुसुया का। असौ सुतनु शैलेन्द्र चित्रकूटः प्रकाशते यत्र माम कैकेयी पुत्र प्रसादयितुम् आगतः। हे सुंदर शरीर वाली, देखो यह पर्वतराज चित्रकूट शोभायमान हो रहा है। आ गया ना चित्रकूट। यहाँ कैकेयी पुत्र भरत मुझे मनाने के लिए आया था। एषा सा यमुना दूराद् दृश्यते चित्रकानना भरद्वाजाश्रमो यत्र श्रीमानेश प्रकाशते। यह रंग बिरंगे पुष्पों से युक्त वृक्षों से भरे वनों के मध्य बहती हुई यमुना दूर से ही दिखाई दे रही है। इसके समीप ही महर्षि भारद्वाज का शोभायमान आश्रम दिखाई दे रहा है। ये महर्षि भारद्वाज का आश्रम अभी भी है। ये संगम पर है, जहाँ पे प्रयागराज में ये आश्रम है। ये आश्रम भी धरती से बहुत नीचे है। बहुत नीचे मीन्स जैसे 2 से 3 कमरे जितना नीचे जाओ उसके बाद ये आश्रम है, अभी भी वो है। अगर आपको स्मरण हो, जब श्री राम वन जा रहे तो इसी क्रम से जा रहे थे। सबसे पहले महर्षि भारद्वाज के आश्रम गए, फिर अनुसुया के आश्रम गए, फिर वो वहां पहुंचे थे, पंचवटी पहुंचे जहां उन्होंने अपनी कुटीर बनाई थी। तो उसी रास्ते से वापिस आ रहे हैं। एषा त्रिपथा गंगाम दृश्यते वरवर्णिनी नाना द्विजगणा कीर्णा संपर पुष्पित कानना। हे वरवर्णिनी, यह त्रिपथ गामिनी गंगा है। गंगा को त्रिपथ गामिनी कहा है।
ये जो ट्रेन की कई बार ये जो हिंदी करती है ना, लोपथगामिनी कहती हैं। लोहे के पथ पर चलने वाला जो यान है उसको लोपथगामिनी कह दिया, ट्रेन कह दिया। और यहाँ पे कहा त्रिपथगामिनी, गंगा का क्या नाम है? त्रिपथगामिनी, 3 धाराओं में बहती है उस स्थान पर। यह त्रिपथगामिनी गंगा है जिसके दोनों तटों पर विविध प्रकार के पक्षियों से युक्त और पुष्पित वृक्षों से परिपूर्ण वन शोभायमान हो रहे हैं। श्रृंगवेरपुरं चेतद गुहो यत्र समागतः एषा सा दृश्यते सीते सरयूयुपमालिनी। आगे देखो, ये रिंगवेरपुर है, रिंगवेरपुर है, यहीं पर गुह से मेरा समागम हुआ। तो गुह जो वहां का राजा था जिसने उनको वस्त्र वगैरह दिए थे, तो वस्त्र से तो मना कर दिया था उन्होंने, खाना और भोजन लेके आए थे जाने के समय। हे सीते, यह देखो वह सरयू नदी है जिसके तट पर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजाओं द्वारा किए गए यज्ञों के स्मारक स्वरूप पत्थर के खंभों की पंक्ति खड़ी है। देखो, ये तो अभी आजकल हमें नहीं मिलता। इक्ष्वाकु वंश के से उत्पन्न राजाओं द्वारा किए गए यज्ञों के स्मारक स्वरूप पत्थर के खंभों की पंक्ति खड़ी। आजकल भी जैसे कोई भवन बनाते हैं तो उस पर पत्थर लगा देते हैं ना, तो ऐसे तब यज्ञ करते थे तो उसके स्मारक स्वरूप पत्थर लगाते थे। तो कह रहे हैं कि उनकी पंक्ति खड़ी है। नाना तरुषता कीर्णा संप्रपुष्पित कानना एषा सा दृश्यते अयोध्या राजधानी पितुर्ममा। विविध प्रकार के शतशः पुष्पित वृक्षों वाले उद्यानों से शोभित यह मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी दिखाई दे रही है। ततस्ते वानरः सर्वे राक्षश्च विभीषणः उत्पत्त्योत्पत्त्य ददृशुस्तां पुरीं शुभ दर्शनाम। श्री राम के मुख से अयोध्यापुरी का नाम सुनते ही समस्त वानर और विभीषण उचक उचक कर उस सुंदर अयोध्यापुरी को देखने लगे। तो ये हमारा 69वां सर्ग संपूर्ण हुआ। अब महर्षि भरद्वाज के आश्रम में श्री राम पहुंचते हैं 70वें सर्ग में। पूर्णे चतुर्दशे वर्षे पंचम्यां लक्ष्मणग्रजः भरद्वाजाश्रमं प्राप्य ववन्दे नियतो मुनिम। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो जाने पर चैत्र शुक्ल पंचमी को, देख लीजिए जी, ये प्रमाण मिल रहा है आपको। चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन श्री राम भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे और उन्हें यथाविधि प्रणाम किया। तो चैत्र शुक्ल की पंचमी को अगर आ रहे हैं तो मीन्स चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा या 1, 2, 3 को ही उन्होंने रावण का वध किया होगा। तो हम जो रावण का वध अक्टूबर नवंबर में कार्तिक मास में मनाते हैं उसका प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन वो परंपरा से मना रहे हैं कि दीपावली से 20 दिन पहले श्री राम अयोध्या आए थे। श्री राम तो चैत्र मास में अयोध्या आए थे, क्योंकि 14 वर्ष हो जाने पर चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन श्री राम भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे। सो अपृच्छद्भिवाद्यैनं भरद्वाजं तपोधनं श्रृणोषि कच्चित् भगवन् सुभिक्षान्मयं पुरे। प्रणाम के पश्चात श्री राम ने तपोधन भारद्वाज मुनि से पूछा, भगवान अयोध्यापुरी में सब लोग कुशल पूर्वक तो हैं, दुर्भिक्षा आदि से वहां किसी को कोई कष्ट तो नहीं हुआ? दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल को, सूखा पड़ने को। कच्चिच युक्तो भरतो जीवन्त्यपि च मातरः एव मुक्तस्तु रामेण भरद्वाजो महामुनिः प्रत्युवाच रघुश्रेष्ठं स्मित पूर्वं प्रहिष्टवत्। भरत जी प्रजा का पालन तो भली भांति करते हैं, मेरी माताएं सब जीवित है, अब 14 वर्ष में आ रहे हैं, अब तो फोन हो गए, टेलीफोन हो गए, ईमेल हो गई, कितना कुछ हो गया। अब 14 वर्ष उनका तो कोई संपर्क रहा नहीं था। तो पूछ रहे हैं कि भरत जी सभी का पालन अच्छे से करते हैं, माताएं मेरी जीवित हैं। श्री राम के इस प्रकार पूछने पर महामुनि भरद्वाज अत्यंत प्रसन्न हो मुस्कुराते हुए बोले, पंकदिग्धस्तु भरतो जटिल स्वाम प्रतीक्षते पादुके ते पुरस्कृत्य सर्वं च कुशलम गृहे। हे राम, यथाविधि स्नान न करने के कारण शरीर में मैल लपेटे
जटाजूटधारी तथा तुम्हारी खड़ाओं को अपने आगे रखे हुए भरत तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे घर में सब कुशल पूर्वक है। सो महर्षि भारद्वाज से श्री राम ने सूचना प्राप्त की। त्वां पुरा चीरवसनं प्रविशन्तं महावनं स्त्री तृतीयं च्युतराज्यं अधर्म कर्मं च केवलम् पदातिं त्यक्त सर्वस्वं पितुर्वचनकारिणं दृष्ट्वा तु करुणापूर्वं ममासीत् स्मितञ्जयः। हे रघुनंदन, पहले जब तुम वल्कल वस्त्र पहनकर महावन में प्रविष्ट हुए थे, उस समय लक्ष्मण और सीता आपके साथ थी। राज्य से आप हटा दिए गए थे, केवल धर्म में मन लगाए हुए थे और पैदल चल रहे थे। सर्वस्व त्याग कर पिता की आज्ञा पालन में निरत थे। हे समर विजयी, हे युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले, तुम्हारी उस समय की दशा को देखकर मेरा मन बड़ा दुखी हुआ था। महर्षि भारद्वाज अब कह रहे हैं, सांप्रतं सुसमृद्धार्थं समित्रगण बांधवं समीक्ष्य विजितारिं त्वां मम प्रीतिरनुत्तमा। परंतु इस समय आपको सफल मनोरथ, इष्ट मित्रों और स्वजनों से युक्त और शत्रु को जीत कर लौटा हुआ देख मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सर्वं च सुखम दुःखम ते विदितं मम राघव यत्व्या विपुलम जनस्थान वधादिकम। हे राम, जनस्थान में निवास करते हुए तुमने जो बहुत से सुख और दुख भोगे वे सब मुझे ज्ञात हैं। अब महर्षि भारद्वाज ये बात कह रहे हैं, अब उनको कैसे ज्ञात है ये सब? अपनी दिव्य दृष्टि से ज्ञात है या उनको सूचना किससे मिली होगी? या तो वापिस हनुमान जी जब आए थे तो हनुमान जी तो नहीं मिले थे महर्षि भारद्वाज जी से। मारीच दर्शनं चैव सीतायां हरणं तथा सुग्रीवेन च ते सख्यं यच् बाली हतस्त्वया सपुत्र बांधव मामात्यः सबलः सवाहनः यथा विनिहितः संख्ये रावणो देवकंटकः सर्वं मयि विदितं तपसा धर्मवत्सल संपतन्ति च मे शिष्यः प्रवित्याख्या पुरीमितः। मारीच का कपटी हिरण के रूप में आपके आश्रम में आना, रावण का सीता का अपहरण करना, सीता को खोजते हुए सुग्रीव के साथ आपकी मित्रता, तत्पश्चात बाली का मारा जाना, फिर पुत्र भाई बंधु मंत्री सेना हाथी घोड़ों और रथों की सेना सहित देवकंटक रावण के साथ युद्ध करना और रावण का मारे जाना, वे सभी बातें हे धर्म वत्सल, हे धर्म के प्रिय, अपने तप के प्रभाव से मुझे विदित है। देखो महर्षि भारद्वाज ने क्या कह दिया कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ जंगल में हुआ, पंचवटी में हुआ, सीता माता का हरण, पूरा जो विवरण मुझे अपने तप के प्रभाव से विदित है। तो जिसको हम दिव्य दृष्टि भी कह देते हैं, बस उन्होंने बैठ के देख लिया कि क्या चल रहा है। जैसे अपने यहाँ हम वो सेठ जी अंदर बैठ के सीसीटीवी में सब देख लेते हैं, ऐसे महर्षि भारद्वाज बोल रहे हैं मुझे अपने तप के प्रभाव से विदित है। यहाँ पे बोला ना, सर्वम मम एतद विदितम तपसा धर्म वत्सलम। तपसा मीन्स तृतीया विभक्ति आ गई, तप से मेरे को ये सब जानकारी है। कोई ईमेल नहीं आई थी, कोई फोन नहीं आया था कि ये स्थिति है। मेरे कथा कुशल शिष्य प्रतिदिन आश्रम से इधर उधर और अयोध्या नगरी में भी जाते हैं, उनके द्वारा मुझे सब वृतांत ज्ञात होते रहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? व सार्घ्यम प्रतिगृह्ष्व श्वश्चायोध्यां गमिष्यसि तस्य तच्छिरसा वाक्यं प्रतिगृह्य नृमात्मजः बाढ़मित्येव संहृष्टो निशामतां सुखम अवसत। अब आप आज मेरा आतिथ्य स्वीकार कर यहाँ निवास करें। अयोध्या के लिए कल प्रस्थान करना। राजकुमार राम ने महर्षि भारद्वाज की आज्ञा को शिरोधार्य कर अत्यंत आनंदित होकर कहा, बहुत अच्छा। फिर भोजन आदि के पश्चात श्री राम उस रात्रि वहां सुखपूर्वक रहे। तो इस प्रकार हमने आज ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 71 सर्गों को संपूर्ण किया। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय।